हेलो बच्चों, आज अपन करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम क्या होते हैं बता दूँ मैं। अच्छा, ये किस किस के होते हैं वो बता दूँ मैं, या ये क्या काम आते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले देखो तुम एक जादू लिखो। तुम जादू क्या है, एकदम सिंपल चीज़ है। जैसे मैं तुम्हें एक संख्या देता हूँ 5, 6, 7, 12, 0, 9 और 2। ठीक है, मैं संख्या, ये संख्या मैंने आपको दी है और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मुझे ये करके बताओ क्या 2 से का पूरा भाग चला जाएगा इसका। आप बोलोगे संख्या क्या, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं 216 लिख रहा हूँ, मैंने एक संख्या दी और कह रहा हूँ कि क्या ये संख्या 2 से पूरी चली जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, भाग देके मतलब डिवाइड करके चेक करोगे। तो ये 2 एकम 2 और 8 16 क्या जाएगा 16। ठीक है ना, यानी शेष पर 0 बचेगा इधर। आप बोला हाँ सर, ये जो संख्या थी वो 2 से पूरी पूरी चली गई है। हाँ, तो वो तो छोटी संख्या थी। अब मैं आपको दे रहा हूँ बड़ी संख्या, ये करके दिखाओ क्या ये 2 से पूरी चली जाएगी क्या। आप बोलोगे सर ये तो काफ़ी ज़्यादा लंबी संख्या है, हम ये कैसे करके दिखाए, कोई और कुछ और बताओ। तो हाँ, इसी के लिए क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम हिंदी में थोड़ी सी वीक है तो उसको इग्नोर करके आगे चलो। ठीक है, ये संख्या है इतनी लंबी है, या तो अपन क्या करें इसमें पूरे में 2 का भाग दे फिर चेक करें। नहीं ये तो लंबा हो जाएगा, तो फिर कोई दूसरी ट्रिक है मेरे पास वो करने की। हाँ, तो ऐसी ट्रिक है, यानी कि जो संख्या लिखी गई ना, अब 2 से चेक करने की, ये 2 से पूरी विभाजकता है, डिवाइड है या नहीं है। यानी कि अगर इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या इसका शेष तो 2 बचेगा या 0 बचेगा या क्या बचेगा, 0 बचेगा या क्या बचेगा। वो चेक करने के लिए कौन सी एक नियम रूल बनाया गया था, डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजकता के नियम बनाए गए थे। समझ में आएगी बात। अब देखो ये क्या करना है, हमको सीधा सीधा चेक करना है। ये पूरी लंबी संख्या है, इसमें जो सबसे लास्ट वाला नंबर है ना, सबसे लास्ट वाला जो नंबर है ना, वो अपने को चेक करना है क्या, कि वो 2 के पहाड़े से पूरा पूरा जाता है नहीं जाता है। क्या 2 के पहाड़े से 2 जाता है पूरा, हाँ बोलोगे सर 2 के पहाड़े से तो 2 एक बार जाता है। हाँ, तो जब 2 से ये सबसे लास्ट वाली संख्या जा रही है ना, तो ये पूरी की पूरी की संख्या क्या होगी, 2 से चली जाएगी। क्या मेरी बात समझ में, विभाजकता के रूल क्यों बनाए जाते हैं। देखो वापस से समझाता हूँ आपको एक बार, ये विभाजकता के रूल क्यों बनाए गए थे। हमारे पास कुछ संख्या लिखी हुई है यहाँ पे 5, 6, 7, 12, 0, 9, 2। ठीक है ना, जब वो संख्या लिखी हुई है हमको चेक करना है कि ये जो संख्या है वो 2 से पूरी पूरी जाती है या नहीं जाती है, या कि 2 से कंप्लीट डिवाइड यानी 2 से कंप्लीट पूरी पूरी चली जाती है या नहीं चली जाती है भाग देने पर। तो अपन क्या, यहाँ तो एक तो अपने पास ये आइडियोलॉजी है कि इसको कंप्लीट 2 से भाग दे और फिर चेक करें, पर ये बहुत ज्यादा लंबी संख्या है, भाग देने से बहुत टाइम चला जाएगा अपना। ठीक है ना, तो और कौन सा तरीका अपने पास, कि देखो 2 की ये सिर्फ और सिर्फ 2 का नियम है, सिर्फ और सिर्फ 2 का नियम है। ठीक है, 3 या 4, 5 पे लागू नहीं होगा, ये सिर्फ 2 का नियम है। तो जो सबसे लास्ट वाला जो अंक है ना हमारे पास, पूरी संख्या में से जो सबसे लास्ट वाला, जिसे इकाई अंक कहते हैं, जिसे इकाई अंक या यूनिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट अंक अपने को चेक करना है कि वो क्या वो 2 से डिवाइड है या नहीं है, यानी कि 2 से वो पूरा पूरा भाग देने पर इसका शेषफल 0 बचता है या नहीं बचता है। अगर सबसे लास्ट नंबर यानी इकाई नंबर, अगर इसको 2 से भाग देने पर अगर यहाँ पे शेषफल 0 बचता है, तो पूरी संख्या में भाग देने पर भी क्या बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। क्या मेरी बात समझ में आई। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आपको दिखा दे जाऊंगा कैसे होगा ये चीज। दो लिखा होता है यहाँ पे, लिख देता हूँ दो वापस। इकाई अंकों को 2 के पहाड़े से चेक करना है, 2 का नियम। तो इसको पूरा भाग देने पर, पूरा देने पर भी शेष पर क्या बचेगा, 0। मैंने कैसे मालूम किया, क्योंकि हमारे पास क्या है 2 की विभाजकता का नियम यानी 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। ये सबसे पीछे वाली संख्या चेक कर लो, अगर ये 2 से भाग देने पर इसका शेष पर 0 बचता है या नहीं बचता। अगर 0 बच रहा है तो पूरी संख्या में 2 का भाग देने पर भी क्या बचेगा, 0 है। यानी कि बड़ी बड़ी संख्याओं को भाग देने पर डायरेक्ट चेक किया जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, टाइम बचता है। अब देखो 2 से भाग देंगे तो पूरी संख्या में 0 शेष पर बचेगा। ठीक है, अब देखो 5 और यहाँ पे 2 के पहाड़े में 5 कितनी बार जाता है, 5 जाता नहीं, 4 जाता है, 2 बार 1 बचेगा। ये 6 यहाँ पे लगाया, 8 बार चला गया यहाँ पे। ठीक है, 0 ये 7 लगाया यहाँ पे, 7 कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 6 1 बचेगा। ठीक है, ये 1 लगाया यहाँ पे, 11 जाता नहीं है, 5 बार जाता है, 10 जाएगा तो बचेगा कितना, पीछे 1। ये 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर 2 लगाया यहाँ पे अपने, 12 कितनी बार जाता है, 6 बार 12 चला जाता है, ये कुछ नहीं बचा।
बचा 0, 0 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 9 2 कितनी बार चले जाएंगे, 9 कितनी बार चला जाएगा, 4 बार जाएगा, 8 1 बचेगा, 2 लगाएंगे, फिर अलग से लगा रहा हूँ, ठीक है। 2 लगाएंगे, 12 कितनी बार जाएगा, 6 बार, 12 चला जाएगा, तो इसका शेष क्या बचा, 0 बचा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, 0 बचा यहाँ पे। और डायरेक्ट हमने यहाँ से भी चेक किया था कि 2 ही बचे, 0 ही बचेगा शेष पर, इतनी बड़ी संख्या में 2 का भाग देने पर 0 ही बचेगा। ये कैसे पता, क्या डिविजिबिलिटी रूल है ना, ये विभाजकता के नियम से। कौन सा विभाजकता का नियम, 2 का नियम, जो सीधा सीधा पता चलता है, जिससे क्या बात मेरी समझ में आ गई, यूनिट नंबर से चेक किया जाता है। ये तो समझ में आ गया आपको, ये डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, क्या है, समय बचता है हमारा फटाफट भाग देने पर। डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाजकता के नियम। अब देखो ऐसे ऐसे किस किस के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे तो बहुत सारी संख्याओं के होते हैं। एक का आता है, फिर ये लिखते रखिए, 2 4 8 16 और 3 9 4 को उधर आ गया, 5 25 125 6 और 12 7 11, ठीक है। ऐसे ऐसे तरीके होते हैं। ऐसे तो बहुत सारी होता है, पर ये कुछ फेमस नंबर है जिनसे बार बार भाग दिया जाना होता है, तो हम उसे कैसे सीखेंगे, ठीक है ना। अभी इधर देखो, सबसे पहले एक का, अच्छा एक से सभी संख्याएं विभाज्य है, एक से तो पूरी दुनिया की संख्याएं विभाजित है ना, सभी संख्याएं विभाजित है। 2 का मैंने आपको बताया अभी, 2 का जो नियम होता है, कोई भी संख्या हो, चाहे उसका यूनिट नंबर 0 2 4 6 या 8 हो, तो आप समझ लो कि ये 2 से पूरा पूरा जाएगा। किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसका जो यूनिट नंबर है यानी इकाई नंबर वो अगर 0 2 4 6 8 है, तो यानी कि वो पूरी पूरी संख्या विभाज्य है, यानी कि उसका शेष पर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 4 की, जिसकी यहाँ पे मैंने कोई संख्या लिख दी, 5 8 0 16 32। चल गया आपको क्या है यहाँ पे। अब अपने को चेक करना है कि 4 के भाग से पूरा इसका शेषफल 0 बचता है या नहीं बचता है। तो इतनी लंबी संख्या है, भाग क्यों दे, पर कोई और रास्ता है हमारे पास। हाँ, फिर से वही डिविजिबिलिटी का रूल। अब कैसे करेंगे इसको समझा देता हूँ आपको। 2 का तो क्या था, जो सबसे पीछे वाला अंक होता है, यूनिट नंबर होता है। 4 में क्या होगा, 4 में पिछले 2 अंक होंगे, 4 में पिछले 2 अंक होंगे। 4 में क्या होगा, पिछले 2 अंकों से चेक करेंगे अपन कि 4 से पूरा जाता है या नहीं जाता है। तो पिछले 2 अंक चेक करो, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में क्या पिछले 2 अंक यानी कि इकाई और दाई अंक जाता है या नहीं जाता 4 के पार्ट से। तो चेक करो, 4 के पार्ट से क्या 32 जा रहा है, 4 के पार्ट में 32 कितनी बार आता है, 8 बार आता है, 4 बटे 32। तो ये 4 के पार्ट से पूरा पूरा जा रहा है ना, यानी इतनी बड़ी संख्या ना, वो भी क्या होगी 4 के पार्ट में पूरी पूरी जाएगी। 3 और 9 ठीक कर लें। 3 और 9 का भी वैसे के वैसे आसान है, नियम इन सब के अलग अलग रूल लगेंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखना। और ऐसा नहीं है कि 2 का रूल 3 में लगा के चेक करो, 3 का 2 में लगा के, ये गड़बड़ हो जाएगी, आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना इस चीज का। तीन और 9 का, पहले 3 का चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई संख्या ली है 5 8 2 0 1 7, छोटी भी संख्या ले सकते हो, बड़ी भी संख्या ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर बड़ी लेके बताए ना, क्योंकि छोटी वाली तो वैसे ही हो जाएगी, फिर आपके दिमाग में आएगा सर बड़ी वाली बताओ, बड़ी वाली नहीं हुई तो हाँ भाई पहले बड़ी वाली बता दे, छोटी वाली वैसे भी हो जाएगी, है ना। क्या दिमाग में क्या सवाल उठ रहा है मुझे मालूम है, मैं भी तो कभी स्टूडेंट रहा हूँ भाई, ठीक है। मैं समझ रहा इसको। अब देखो 3 का क्या है कि जितनी भी 3 पे ये चेक करना है कि इसका शेषफल 0 बचता है या नहीं बचता है। तो सिंपल सा मेथड है कि जो भी सारी संख्या उनको क्या कर दो, प्लस कर दो अंदर से, क्या कर दो, प्लस कर दो। इधर देखो 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे 23।
ठीक है ना। 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 1 ये 15 और 7 15 और 7 22 और 1 23, ठीक है 23। अब क्या 3 के पहाड़े से 23 आता है क्या? क्या 3 के पहाड़े से 23 पूरा विभक्त है? आप बोलोगे सर हमें तो 3 का पहाड़ा खाली 6 और 9 तक ही आता है, मतलब 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 की अनुमति नहीं आता, आगे आता ही नहीं है 23 तक, तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को भी क्या करो प्लस कर दो। 2 और 3 कितना होता है? चलो मैं इसको समझिए एक बार। 3 के पहाड़े में 23 आता है, आप बोलोगे सर 3 के पहाड़े में 23 आता ही नहीं है, यानी कुछ ना कुछ शेष पर इधर बचेगा। 3 के पहाड़े में इससे कम आता है, 3 आता है 21 आता है, वो आता है, यानी कि लगभग 2 शेष पर बच रहे हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब 23 भी अपने को नहीं समझ में आ रहा, तो अपन और क्या कर सकते हैं आगे इसको 2 और 3 को भी क्या कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं। 2 और 3 क्या हो जाएंगे 5 जाएंगे। क्या 3 के पहाड़े में 5 आता है क्या? क्या 3 के पहाड़े में 5 आता है? आप बोलोगे नहीं सर, तो इतनी बड़ी जो संख्या है, इसको हटा देता हूं इसमें से मैं, इतनी बड़ी जो संख्या है ये जब ये भी सॉल्व नहीं होगी, यानी इसका भी जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि यहाँ से निकाल दिया हमने इसका रिमाइंडर, यानी शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, और इसका शेषफल 0 नहीं बचेगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये हो गया 3 का। एक बार वापस समझा दें, तो कभी सेम टू सेम मैट्रिक्स करके चेक करना होता है। जैसे एक संख्या देता हूं मैं 7 5 और 3 5 9 8, ये मैंने संख्या ली और आपको चेक करना है कि 3 से पूरी पूरी विभक्त है या नहीं है, यानी 3 से डिवाइडेड है या नहीं है। आप इतना लंबा बैठोगे, ये इतना करोगे, फिर ये क्या नहीं, ये करना ही नहीं। अपने को क्या करना है, सीधा सीधा सबको प्लस करके देख लेना है, जितनी भी संख्या है उनको प्लस करके देख लेना है। और भैया नहीं समझ में आया आपको तो पीछे जाके आप जरूर देखना, ठीक है ना। देखो इन सबको क्या करना है, अपने को प्लस करना है। देखो देखो 7 और 5 होते हैं 12, 12 और 3 15, 15 और 5 7 और 5 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 5 15 और 5 20, 20 और 8 8 16 37 नेक्स्ट 37, टोटल कितना हो गया 37। क्या 3 के पहाड़े में 37 आता है? आप बोलोगे नहीं सर नहीं आता है, ठीक है 3 के पहाड़े में 37 नहीं आता है ना, 3 के पहाड़े में 37 तो नहीं आता है। आप बोल रहे हो सर 37 का तो मालूम ही नहीं, क्योंकि मैं 3 के पहाड़ा खाली 30 तक ही आता है, 3 है 30, 37 का तो वैसे भी नहीं मालूम चलता, कुछ और बताओ आगे। हाँ मैंने बताया था 37 3 और 7 को भी क्या कर दो प्लस कर दो, 7 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं। तो क्या 3 के पहाड़े में 10 आता है क्या? आप बोलोगे नहीं, यानी कि कितने डिवाइडेड हो जाएगा 3 क्या 9, एक रिमाइंडर इसका बच जाएगा, यानी इसका भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका भी रिमाइंडर कहीं ना कहीं 1 बच रहा है। देखो इतनी बड़ी संख्या का शेष पर कितना बच रहा है, वो हमने सीधे सीधे इसको पूरा किया भी नहीं निकाल दिया। लास्ट हम 3 और 9 का कर रहे थे, ठीक है। उसके आगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो 3 और 9 का पता चला, 3 का बता देंगे, एक बार 9 का बता देंगे। 9 का देखो कैसे करना है, जैसा 3 का किया 9 और 3 में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, 3 का जैसे मैंने बताया 3 का और 9 का, 3 का तो क्या सकते हैं, कोई भी संख्या है उसको अपने को ये चेक करना है कि 3 का पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है ना, कितना शेषफल बच रहा है, ये कुछ संख्या चेक करनी है। जैसे 3 का चेक करना है तो अपने को क्या था, मैंने क्या बोला था आपको, जैसे जितनी भी संख्या हो सबको क्या कर दो प्लस कर दो। जैसे मैं फिर से कुछ संख्या लिखता हूँ 5 8 3 9 0। अब अपने को चेक करना है कि ये 3 से विभाज्य है, ये डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करना है अपने को। तो इसको देखो कैसे चेक करेंगे, इन सबको क्या करना है अपने को प्लस करना है। ये वाला होता है डिविजिबल के नीचे पीछे जो शेषफल है वो कितना बचेगा, बस इतना चेक करना है, ठीक है ना। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, ये इतना बड़ा कर रहे हैं, इससे तो छोटा सा एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म, मतलब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, इसको फटाफट चेक करने का तरीका है। तो इतना लंबा करने से अच्छा है कि जो संख्या है क्या कर दो आप प्लस कर दो। 8 और 5 कितना होते हैं 13, 13 और 3 13 और 3 20, इन सबको क्या कर दो अपन प्लस कर दो, ठीक है। अब प्लस करने के बाद देखो क्या होता है, सबसे पहले 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 9 24, 24 और 0 तो 24 ही रहेंगे फिर,
ये 24 हो जाएंगे। 24 में क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे अपन। 24 में क्या करेंगे, 24 है ना टोटल, 24 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, हाँ जाता है। हमने को ये बात मालूम है अच्छे से, ठीक है ना। जैसे अब हम बोल रहे हो 24 में भी दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को भी प्लस कर सकते हैं। 2 और 4 को 2 और 4 को सबसे पहली बात 24 में 3 का भाग जाता है, ये बात अपने को मालूम है ना, ठीक है। अब नहीं तो इसके आगे एक और चीज प्लस कर सकते हैं, 2 और 4 को भी प्लस करेंगे तो कितना बनता है 6, और 3 तो 6 तो 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी पूरा पूरा कटता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी कि हमने जो प्लस की हुई संख्या को 3 में भाग पूरा जा रहा है, तो यहाँ पे जो संख्या है ये, यहाँ पे जो ये संख्या है इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। ये तो था 3 का। अब करते हैं 9 का। 9 का भी लगभग लगभग पूरा ही सेम ही है। जैसे यहाँ पे 9 के लिए संख्या लेते हैं अपन 5 8 3 9 और 0 से हम संख्या ले लिए मैंने, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या करना है अपने को, 9 से चेक करना है 9 से ये पूरा विभक्त है या मतलब डिविजिबल है या नहीं है। तो 9 का भी क्या करना होगा, अपने इसमें पूरा के पूरा भाग दे देना होगा। अब पूरा ऐसे भाग देंगे, पूरा 9 से चेक करेंगे, लंबा आंसर आएगा, एकदम पूरा लंबा करना पड़ेगा। इससे अपन क्या करें, इन को क्या करते हैं प्लस कर दें, ठीक है। इनको प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 24 आया था, ठीक है ना। क्या 24 में 9 का भाग जाता है, क्या 9 के पहाड़े में 24 आता है कि नहीं आता है। तीनों सताई की देखो 9 1 9 9 2 18 9 3 27 27 आता है, 24 तो कहीं पे आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं आता है तो यानी 9 से विभक्त नहीं है, यानी 9 से ये डिविजिबल नहीं है। जब ये संख्या नहीं है तो ये भी पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी, ये भी संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 9 और 3 का समझ में आ गया। 4 का मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। अब देखो 5 और 25 और 125, हमारे पास कोई भी संख्या हो, हमारे पास कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने संख्या ली, सबसे पहले 5 का करवाता हूं मैं, जैसे सबसे पहले मैं आपको 5 का करवा रहा हूं, मैं कोई संख्या लिख रहा हूं यहाँ पे 720 820, ठीक है ना। कोई भी संख्या हो हमारे पास कितनी भी बड़ी और उसमें 5 का भाग देकर चेक करना हो कि इसका शेषफल कितना बचेगा, इसका शेषफल कितना बचेगा, ये चेक करना हो 5 से कोई भी संख्या में। तो जब 5 से कर रहे हो तो हमेशा सबसे इसका यूनिट नंबर यानी इकाई नंबर होगा, इकाई अंक या कह सकते हैं उसको यूनिट नंबर। अगर वो क्या है 0 और 5, 0 या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर उसका यूनिट नंबर क्या है या तो 0 या तो 5, 0 या 5, अगर 0 या 5 है तो वो 5 से पूरा पूरा विभक्त हो गया, यानी इसका जो शेषफल आएगा, जो इसका शेषफल आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा, जो इसका शेषफल आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। कोई गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पर कोई शेषफल बचे। अगर कोई भी संख्या होगा उसका अगर पीछे मतलब यूनिट नंबर यानी इकाई अंक वो कितना है 0 और 5 है, तो इसकी 100% पूरी पूरी संभावना है कि इसका शेषफल हमेशा क्या बचेगा 0 बचेगा। इससे ये डिविजिबिलिटी रूल्स है जो बहुत ज्यादा काम आता है हर एक बड़े एग्जाम में, छोटे एग्जाम में भी कभी कभार। जो फर्स्ट कैलकुलेशन, जिसको कैलकुलेशन पसंद है वो डिविजिबिलिटी रूल जरूर यूज करता है, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन इससे तेज होती है। तो 5 से हम जब ने ये किया तो हमने देखा कि उसका यूनिट नंबर क्या था 0 या 5, तो हमें सीधा सीधा पता चल चुका था कि भी नहीं कि इसका शेषफल क्या आने वाला है 0 आने वाला है। समझ में आ गई। ये जो था 5 का। अब करते हैं 25 का। 25 का क्या होगा, जैसे कि हमने कोई संख्या लिखी 1, ठीक है। 25 का चेक कर रहे हैं अपन। अब ये देखो इतनी बड़ी संख्या है, हमें चेक करना है कि इसका जो शेषफल है वो क्या शेषफल 0 आता है या नहीं आता। तो 25 का एकदम सिंपल सा है कि जो सबसे पीछे वाली दो संख्या है ना, सबसे पीछे वाली दो संख्या है क्या वो 25 से डिवाइड है या नहीं है। सबसे पीछे वाली यूनिट नंबर एंड 10 नंबर, यानी कि इकाई अंक हो दही अंक 25 से विभाजित है या नहीं। अगर ये इससे विभाजित हो गए, 25 से ये विभाजित हो गए तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी 25 से विभाजित होगी। इसकी 100% संभावना पूरा का पूरा ये क्लियर है। पर हमने देखा कि जो 71 है 71 है वो 25 से डिविजिबल तो है ही नहीं, तो यानी कि ये भी पूरी की पूरी जो संख्या होगी वो भी 25 से डिविजिबल
नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? एकदम सिंपल सिंपल रूल्स है कि हमने को चेक करना है, ये जो इतनी बड़ी संख्या है क्या वो 25 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने देखा कि सर ने बताया कि सबसे जो अंतिम दो अंक है वो चेक कर लो, क्या वो 25 से पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। तो हमने देखा कि ये 25 से विभक्त नहीं है, क्योंकि 25 के पार में 50 आता है 2 बार, ठीक है, और 3 बार में 75 आता है, यानी कि 71 का कोई नंबर भी नहीं लगता है। तो यानी 71 अगर नहीं आ रहा तो यानी कि पूरी की पूरी जो बड़ी संख्या है वो भी 25 से विभक्त नहीं होगी, इसका शेषफल बचेगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात? अब करते हैं 125। 5 में यूनिट नंबर देखना है, 25 में पिछले 2 अंक देखने हैं और 125 में पिछले 3 अंक देखने हैं। 125 में क्या करना है? पिछले 3 अंक देखना है। ठीक है, बता देता हूँ तरीके में। 125 का डिविजिबल रूल एकदम सिंपल है कि हमने कोई संख्या ली, जैसे कि 520, 625, 700, 625, ठीक है, इतनी नहीं तो और भी बड़ी संख्या ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं शॉर्ट संख्या ले रहा हूँ ना एकदम। अब देखो मेरी बात सुनो, हमने को चेक करना है कि 125 के पहाड़ में क्या ये पूरी पूरी संख्या डिविजिबल है या नहीं है। ये बात हमने को चेक करनी है कि इसका जो शेषफल आएगा वो 0 बचता है या नहीं पता है। अब मुझे लगता है कि आपको ये तो चीज मालूम चल ही गई होगी कि डिविजिबल रूल्स होते क्या है, इतना तो पता चल ही गया होगा आपको। ठीक है, अब देखो इधर देखो कि 125 से क्या ये पिछले तीनों के तीनों डिविजिबल है क्या नहीं है। एक 625 क्या 125 के पहाड़े में 625 आता है। हमने देखा कि 125 के पहाड़े में 625 कितनी बार आता है? 5 बार आते हैं। जब ये पिछले 3 अंक क्या हो गए, इससे विभक्त हो गए, इससे डिविजिबल हो गए, यानी कि इसका शेषफल क्या आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। इसका शेषफल यहाँ पे क्या आएगा? एकदम 0 आएगा। ये बात एकदम सही है, हमने बस पीछे से चेक कर लिया है। अगर हम अब इसकी पूरी संख्या में 125 का भाग देंगे, अगर अब हम इसकी पूरी संख्या में 125 का भाग देंगे, डिविजिबल करेंगे, तो इसकी 100% एकदम संभावना है 100% कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। ये किसका हो गया? 5, 25 और 125। वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचते हुए थोड़ा सा फटाफट समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, जिससे आपका भी टाइम बर्बाद ना हो। अब देखो 5 का हो गया, 25 का हो गया और उसका हो गया।